लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दरख्त का फल खाया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम्हारे कसूर की यह सजा है कि दुनिया में जाओ और मेहनत करके रिज्क हासिल करो। वहाँ तुमको और तुम्हारी औलाद को बिना मेहनत और तकलीफ उठाए रिज्क नहीं मिलेगी। आखिर आप दुनिया में पहुँच गए। आपने और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया के जेल खाने में हर किस्म की तकलीफें उठाई और अपनी जिंदगी के दिन गुजारे। दुनिया के काम काज के तरीके हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से सब सिखाए। खेती करना सिखाया, अनाज बोना सिखाया और निकालना सिखाया, आटा बनाना, फिर गूंथना, आग जलाना, रोटी पकाना और खाना, फिर पेशाब पकाने की हाजत होना और उसके बाद कायदे बतलाना, उसकी बदबू से आपको तकलीफ होना, कपड़ा तैयार करना, फिर उसको सीकर बदन ढकना, भूख और प्यास की तकलीफ उठाना वगैरह। आखिर इस गम भरे और झूठी घर को छोड़ने का वक्त आ गया। इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र आखिर हुई तो उस वक्त उनकी औलाद दर औलाद सब मिलकर 40,000 आदमी हो गए थे। फिर आपने बोलना कम कर दिया। आपकी औलाद ने दरियाफ्त किया कि आपने बातचीत करनी बिल्कुल छोड़ दी। क्या वजह है? फरमाया, बेटो, मैं एक कसूर की वजह से जन्नत से निकाला गया कि जहाँ हर तरह का आराम था और इस दुनिया में डाला गया। इसमें राहत व आराम नहीं मिला और मेरी सारी उम्र इसी कोशिश में गुजरी कि किसी तरह फिर जन्नत में चला जाऊं। अब मेरे रब ने मेरी मुराद को पूरा कर दिया और हुक्म फरमाया कि बोलना कम कर दो, हमारी याद में लगे रहो और अपने घर जन्नत में जाओ। लिखा है कि जुमे के रोज हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुछ फरिश्तों को लेकर आपके पास आए और अल्लाह ताला का सलाम पहुंचाया कि इतने में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम यानी मलकुल मौत भी आ गए और आवाज़ दी। हजरत हव्वा उनकी आवाज़ से डर गई और आपसे लिपटने लगी। आपने फरमाया, ए हव्वा, जितनी तकलीफ मुझ पर आई तुम्हारी वजह से आई। अब मेरा आखिरी दम है, इस वक्त तो जरा अलग हो जाओ, मेरे और रब के दरमियान रुकावट न डालो। यह आवाज़ मलकुल मौत की है, अंदर आने दो, डरो मत। फिर मलकुल मौत आ गए और आपकी रूह मुबारक कब्ज हुई। हजरत जिब्रील ने आपके बेटों को गुस्ल करने का तरीका बतलाया और आपको गुस्ल दिया। बेरी के पत्ते पानी में पकवाकर फिर फरिश्ते जन्नती कपड़ों का कफन और खुशबू लाए और नमाज के अजान पर खुशबू लगाई गई। फिर आपके जनाजे को उठाकर काबे शरीफ में लाया गया। फरिश्ते मुक्तदी हुए। हजरत जिब्रील इमाम बने और बुलंद आवाज से 4 तकबीरें कहकर नमाज से फारिग हुए और कब्र में बगली बनवाकर उसमें आपको दफन कर दिया। मस्जिद खैफ और मना के दरमियान आपकी कब्र शरीफ है। रंग आपका गंदुमी और कद 60 हाथ लंबा और 7 हाथ चौड़ा था। आपकी वफात के बाद 1 साल जिंदा रहकर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने भी इस दुनिया को फानी को छोड़ दिया। उनकी कब्र शरीफ जद में है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 1000 साल की हुई। अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी, अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी, यानी हर जानदार को एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है और हर जानदार को मौत आनी है। बाकी रहेगा तो सिर्फ अल्लाह जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अगर आपको यह हदीस सुनकर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।